नमस्ते दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है कि सेल्फ ड्राइविंग जनरल नॉलेज। अगर स्वयं जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें अनुभव होना चाहिए। जैसी गाड़ियों में अचानक जो है कुछ भी खर्चा आ जाता है, लोग गाड़ी सर्विस कराते हैं और उनको पता नहीं रहता है गाड़ी चलते चलते किसका जो है कि गाड़ी गर्म हो जाता है, किसका जो है कि टायर पंचर हो जाता है, कहीं कुछ भी होता है। तो अगर ये जो हमारा टॉपिक है कि जो गाड़ी स्वयं चलाते हैं और अगर ये हमारा वीडियो पूरा देख लेंगे तो उनको जो है अचानक गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन नहीं होगा और कहीं रास्ते में रुकेंगे नहीं और उनकी गाड़ियों में बड़ा खर्चा नहीं आएगा। भले वो 15 साल गाड़ी चलाए या गाड़ी को 10 लाख किलोमीटर चलाए। तो हम ऐसा जो है कि ट्रिक जो है अपने जो है कि दर्शकों को देना चाहते हैं कि हमारा जो अनुभव है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, जो काम करते हैं, तो हम लोग जो है गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। जो गाड़ी चलाते हैं अगर वो चीज़ का ध्यान रखेंगे तो गाड़ी कभी अचानक खराब होगी नहीं। आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी को स्टार्ट किए और आप पेट्रोल डालें। कभी कभी कोई लोग हवा चेक करते हैं और उसके बाद जो है कि निकल जाते हैं और फिर रास्ते में क्या होता है कि अचानक जो है उनका जो है एसी बंद हो जाता है, गाड़ी धुआं फेंकने लगता है, फिर अचानक कभी इंजन का लाइट आने लगता है, कभी उसका एबीएस का लाइट आता है, कभी वो निकल गए और पानी मार रहे हैं, वाइफर का पानी चालू करना है, कुछ कचरा गिर गया और उसके बाद में उनका वाइफर पानी नहीं आ रहा है, कभी कोई वाइफर का एक स्पीड नहीं चल रहा है। तो गाड़ी ऐसा है कि जो है कि जब भी आप गाड़ी को 10-15 दिन खड़ी है और जिनकी गाड़ियां रेगुलर चलती है उनको तो रोज कुछ भी प्रॉब्लम है समझ जाता है। कुछ गाड़ियां खड़ी रहती है, अचानक जाना रहता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें यही करना है कि जब भी आप कहीं बाहर गाँव जा रहे हो, लंबा जा रहे हो, तो गाड़ी को एक बार उसको जनरल चेकअप करो। और जनरल चेकअप जो है प्रॉपर जगह होना चाहिए, कोई जो है अच्छा गैरेज में होना चाहिए, नहीं तो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन में होना चाहिए। जनरल चेकअप में क्या होता है, मतलब इंजन ऑयल हुआ, कूलेंट हुआ, ब्रेक ऑयल हुआ, क्लच ऑयल हुआ और कंप्लीट गाड़ी का लाइट चेक हुआ, वाइपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी गाड़ी में टायर में नाइट्रोजन या एयर प्रेशर सब बरोबर है कि नहीं है, गाड़ी आप स्टार्ट किए, आपका पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये चीज अगर इतना चेक कर लिए, ये सब करने में जो है 5 मिनट लगता है, तो वो गाड़ियों में जो है अकस्मात जो है बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है और रास्ते में आपको कहीं रुकना नहीं पड़ता है। गाड़ी जो है एकदम व्यवस्थित आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। और उसमें क्या होता है, जो नॉलेजेबल मैकेनिक होता है हर एक चीज जो है चेक करते ही बता देगा। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो इसका जो भी लिक्विड है, इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल जो भी है, हम चेक करते कम है टॉप अप कर देते। टॉप अप नहीं करना चाहिए, उसमें जो है जो भी चीज कम है तो आप मैकेनिक से बात करो कि इसका इंजन ऑयल कम क्यों हुआ। इंजन ऑयल 2 रीजन से होता है। एक तो चलो 1 लाख किलोमीटर बाद गाड़ी चल गई है, 1000 रुपये जो है आधा लीटर 1 लीटर ऑयल खाता है। और जो गाड़ियां कम चली है उसमें कम हो रहा है तो उसे कोई ऑयल सील से लीक है, कोई रबर पाइप से लीक है, तो उसे जो है छोटा ही रहता है, उसको मेंटेन करो फिर जाओ। अचानक से गाड़ी जो है अगर आप उसको ध्यान रखते हो, अचानक से गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो उसके बारे में हम ये सब बातें, आपको इसलिए लंबा हो गया थोड़ा वीडियो, क्योंकि मैं इतना बोलूंगा नहीं तो आपको जो है पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो अभी जैसा मैं ये गाड़ी है, ये वैगन आर, अब मैं इसमें खाली आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि अभी इसका आप जो भी मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक क्या क्या चेक करता है वो चीज़ मैं जो है दिखाना चाहता हूँ। तो दिखा रहे कूलेंट है, तो जब हम जो है रूटीन चेकअप में जो है पहले कूलेंट आता है। अभी जैसा मैंने डब्बा खोला, अभी ये डब्बे में जो है देखो यहाँ तक मार्किंग होता है। धर्मेंद्र नीचे दिखाओ, ये देखो ये जो उंगली है एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, उसके बीच में रहना जो है लेवल पे बरोबर है। तो ये खाली मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी जा रहा हो, अभी ये गाड़ी जा रही बाहर, गुजरात जाने वाली है और ये गाड़ी को ये कृष्णा भाई लेके जाएंगे, ये जो है हमारे साथ काम करते हैं, अभी ये गाड़ी ले जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये सारा चीज जो है कैसा चेकअप होना चाहिए। कूलेंट का मैंने बता दिया। अभी इंजन ऑयल निकालो यहाँ से स्टिप, और पहले तो उसको निकाल के कपड़े से पोंछना रहता है और पोंछने के बाद जो है कि वापस डाल के फिर निकालो, फिर उसको लेवल कितना है। ये हो गया आपका जो है इंजन ऑयल चेकअप। तो धर्मेंद्र ये देखो ये यहाँ तक, ये थोड़ा ऑयल इसमें कम है, ये जो दिख रहा है ये फुल दिखा रहा है, यहाँ तक होना चाहिए, अभी है यहाँ, मतलब आधा लीटर ऑयल कम है। तो इसे जो है हमें टॉप अप तो करना है या नहीं भी करते तो चलेगा। मेन चीज क्या होता है कि हमें पता लग गया आधा लीटर कम है, इसकी कैपेसिटी है 4 लीटर का, आधा लीटर कम है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको जो है मैक्सिमम जहाँ मिनिमम होता है, मिनिमम तक आता है तब तक गाड़ियाँ जो है 5,000 किलोमीटर तक चल जाती है, उस समय ये रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि ये गाड़ी पुरानी है, मुझे लगता है कि 16-17 साल हो गई है गाड़ी को। तो इसमें क्या होता है कि
इंजन वगैरह थोड़ा वीक हो जाता है, थोड़ा बहुत ऑयल खाता है। तो ये इसका जो है सही तरीका है। इसको जो है कम है तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है। ऑयल कहीं से लीक है क्या, इसका चेक करो। मैकेनिक जो है उसका ऑयल सील चेक करता है, पाइप चेक करता है। या ये तो पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ियों में टर्बो लीक रहता है, साइलेंसर से ऑयल खींच के निकल जाता है। वो जो है जो मैकेनिक होता है वो सारा चीज चेक करके आपको बताना चाहिए ऑयल कम है तो क्यों कम है, कहीं से लीक है या वेर एंड टेयर है, 1 लाख किलोमीटर चल गया है, थोड़ा बहुत जो है ये ऑयल खाता ही है। वो सारा चीज आपको जो है एक्सप्लेन करके बताना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इंजन ऑयल, कूलेंट, इंजन ऑयल। अभी ये है ब्रेक ऑयल। ये जो है ब्रेक ऑयल चेक किया जाता है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम हर गाड़ी में जो है 2 मार्किंग होता है, तो ये जो है फुल है। तो हमें जो है कूलेंट, इंजन ऑयल, ये ब्रेक ऑयल, और गाड़ियों में क्लच ऑयल भी आता है। उसके बाद जो है कि इसमें वाइपर का ये पानी होता है, यहाँ डाला जाता है, जो कि हमें इसको चेक करके पानी भर के इसका स्प्रे पानी मार के देखो। उसका जेट कभी कभी सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसको कपड़े से गाड़ी को धोते हैं, साफ करते हैं, तो उसका जेट इधर उधर हो जाता है। जब हम बाहर गाँव जाते हैं तो ये छोटा सा काम, छोटा सा चीज बहुत हमें जो है डिस्टर्ब करता है। अगर कुछ कचरा आ गया, कांच पे बारिश आ गया, हम पानी अगर स्प्रे नहीं हो रहा हो तो वाइपर चालू करेंगे तो कांच खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज है, ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, और ये छोटा छोटा चीज जो है हमारी ड्राइविंग को बहुत स्मूथ बनाता है, हमें बहुत कंफर्ट बनाता है। इसके लिए हम अपने दर्शकों को ये जो है एक जनरल नॉलेज जो है, जो स्वयं गाड़ी चलाते हैं उन्हें होना चाहिए। तो ये रहा हमारा जो है कि, और उसके बाद आगे की बात है कि जैसे इसके टायर प्रेशर है, टायर प्रेशर में जो है आप आओ में जो है कि जो भी टायर वाले हैं जहाँ पंचर बनाते हो, या जो भी गैरेज में जो है कि आप आए हो चेक करने के, जैसा हमारे पास नाइट्रोजन भी है, नॉर्मल एयर भी है, तो उसमें कस्टमर को क्या फिलअप करना है हम लोग पूछते हैं। तो उसमें टायर प्रेशर टॉपअप करने के पहले आप उनको बोलो चारों में चेक करके मुझे बताओ चारों में कितना कितना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बस एयर पानी सब चेक कर दो, कितना कम है देखते नहीं, सीधा टॉपअप करते हैं। अभी 4 टायर है, चारों में से समझो 5 टायर है, एक स्टेपनी है, 4 लगे हुए हैं, उसमें से आपको सब में बोलो आप मुझे चेक करके बताओ। तो चारों में जब चेक करेंगे भाई, किसी में समझो 32 है, किसी में 30 है, किसी में 29 है, किसी में 33 है, 1-2 पॉइंट आगे पीछे चलता है। अभी समझो एक में जो है कि भाई तीनों में 29 28 है, और एक टायर में 14 पॉइंट है, मतलब 14 पॉइंट है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भरवा मत दो, जिसमें 14 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, उसको आप जो है टायर को पंचर रहेगा या कहीं रिम से लीक होता है, उसको आप सही कराओ। 1-2 पॉइंट आगे पीछे 35 पॉइंट जो है छोटी गाड़ियों को, और उसमें हर गाड़ी का अपना एक वेट के किलो मतलब वजन के हिसाब से कैलिब्रेशन, किसमें फ्रंट 32 है, पीछे जो है कि 30 है, किसमें पीछे एक ज़्यादा कम है कैलिब्रेशन। लेकिन एवरेज सब मिला के अगर चारों में आप 35 करते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगा आपको। कभी उसमें लोग अचानक बैठ जाते हैं, कभी लगेज होता है, तो उसमें आप कैलिब्रेशन करके 1-2 पॉइंट हवा रखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 35 पॉइंट आप एयर मतलब एयर प्रेशर रखो या नाइट्रोजन रखो, और 1-2 पॉइंट अप डाउन है चलता है, लेकिन सीधा उसमें 32 पॉइंट है, इसमें 14 पॉइंट है, मतलब वो टायर में आपका कुछ गड़बड़ है, उसको खुलवा के चेक करो, या रिम से लीक हो रहा है, या टायर फटा है, या पंचर है। तो ये चीज मुझे बताना था कि डायरेक्ट आप जो है पेट्रोल डाल के हवा भर के निकल जाते हो, लेकिन जो हवा भर रहा है उसे पूछो कितना पॉइंट ज्यादा चारों में, 1-2 पॉइंट आगे पीछे तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर ज्यादा है तो पंचर रहता है। पॉइंट ये है कि इसका सब लाइट चेक करना चाहिए, जैसा हेडलाइट है, हाई बीम है, सिग्नल लाइट हुआ, पीछे का ब्रेक लाइट हुआ, सारा लाइट एक बार आप चेक कर लो। और ये जब इतना चेक कर लिया आपने, और उसके बाद में जो है गाड़ी का एसी चालू करो, और उसके बाद में जो है इसका एग्जॉस्ट फैन मोटर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कभी भी अचानक आपको समझो आपकी गाड़ी 10-15 दिन खड़ी रहने वाली है, और आपको जो है कि अचानक जो है कि गांव निकलना है, तो समझो कुछ आपका मिनिमम मतलब छोटा मोटा कुछ काम है, चलो जाते समय करा लूंगा। लेकिन आप जो है जब गाड़ी का कोई भी गैरेज में काम कराते, जैसा सर्विस ही कराए, तो सर्विस करा के तुरंत बाहर गांव निकलना नहीं चाहिए। कभी कभी सर्विस करते हैं, उसमें 5-6 लड़के काम करते हैं, कोई नट बोल्ट लूज रह गया, कोई जो है कि मतलब ऑयल पानी का मतलब प्रॉपर फिटिंग नहीं हुआ, चलाने के बाद कोई व्हील में से आवाज आ रहा है, कोई समझो आपका ब्रेक का काम बरोबर नहीं लग रहा है, फिर आप रास्ते में 200-400 किलोमीटर निकल गए, उसके बाद आप मैकेनिक को फोन करोगे तो उसको बहुत गिल्टी फीलिंग होता है, क्या करूं मैं, तो बोलता है भाई अभी अगल बगल दिखाओ। इसके लिए कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, ब्रेक का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
तो उसको पहले आप कहीं जाने के पहले 1-2 दिन पहले वो काम कराओ, 1-2 दिन मतलब गाड़ी को सिटी में चलाओ, फिर आप जो है लंबा जाओ। कभी कभी मेरे पास ऐसे बहुत कस्टमर हुए हैं कि जैसा कि उन्होंने गाड़ी को सर्विस, बोले राजू भाई मुझे कल जाना है, आज ही मुझे सर्विस करना है, तो हम लोग सर्विस कर देते हैं गाड़ी को। अब वो जो है कि सुबह निकलते हैं अचानक, और उसके बाद में कोई न कोई अगर छोटा मोटा कोई इशू आ गया उसमें, जो है कि जो कि चलाने के बाद कि भाई उसका हेडलाइट बहुत ऊपर है, हेडलाइट बहुत नीचे है, तो इसको जो है कि छोटा ही प्रॉब्लम रहता है, बड़ा तो नहीं रहता है, लेकिन 1-2 दिन चलाते तो हमको खुद को समझ जाता है। कभी भी आप लंबा ड्राइविंग करने वाले हो, एक बार उसका जो है जनरल चेकअप करके ही जाना चाहिए। अगर एक बार पूरा चेकअप हो गया, सिस्टोमेटिक आपको मैकेनिक बता दिया कि भाई ये चीज कहीं से लीक नहीं है, ये किलोमीटर के हिसाब से कम हुआ है, ये वेरिएंट टेल था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार वो चेकअप हो गया तो उसमें फिर जो है लंबा कोई तकलीफ नहीं आता। जैसा बताने को तो बहुत कुछ है, अभी बताते रहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन अभी थोड़ा लंबा इसलिए करना पड़ा कि अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो फिर वो वीडियो देख के क्या मतलब है। ऐसे में शॉर्ट वीडियो बनाते रहूंगा, लेकिन अभी ये लंबा इसलिए हुआ कि एक जनरल चेकअप जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि इसका एग्जॉस्ट फैन चल रहा है कि नहीं, एसी चालू किए, इसका फैन बेल्ट बरोबर है कि नहीं है, ये सारा चीज जो है रेगुलर सर्विस होता है। तो हम लोग जो है कस्टमर को जो है कि अपकमिंग वर्कर के बताते, सर ये इतना, ये 5,000 किलोमीटर के बाद में काम आएगा, ये इतना किलोमीटर के बाद में काम आएगा। लेकिन जो गाड़ियां रेगुलर सर्विस नहीं होती है और कहीं कंपनी में किए हैं और इधर उधर है, जो उनको एकदम परफेक्ट नहीं पता है और अचानक जो है कि उनको निकलना है, तो एक जो है कि जनरल चेकअप होना चाहिए प्रॉपर गैरेज में। अगर समझो आप नई गाड़ी है, कंपनी से जुड़े हैं, तो एक बार जो है अपने टेक्नीशियन से बात करके उनके पास चेक करके जाना चाहिए। लेकिन एकदम से सेल्फ मारे और निकल दो तो इसमें जाके भी आ सकते हो और कोई तकलीफ भी आ सकता है। ज़्यादा करके मैंने देखा है कोई न कोई छोटा मोटा तकलीफ आ ही जाता है। हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे हैं, हमको पूछते हैं राजू भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले सर्विस किया था, 1-8 महीना हुआ, अभी मैं बाहर गाँव जाना, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ? तो मैं उनको बताता हूँ सर 5 मिनट लगेगा, अगर आपको टाइम है तो आ जाइए, अगर आपको टाइम नहीं है तो मेरा कोई आदमी भेजता हूँ, वहीं चेक कर लेगा या गाड़ी ला के चेक करके छोड़ देगा। वो जो है कि फ्री चेकअप होता है। तो यही हम अपने दर्शकों को सावधान करना चाहते हैं कि गाड़ी अगर आप खुद चलाते हो या चलवाते हो, मतलब आपका ड्राइवर चलाता आप बैठते हो, तो ये जो है कि जनरल चेकअप बहुत ज़रूरी है बाहर गाँव जाने से पहले। हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर हैं, एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, कि उन्होंने चेकअप नहीं किया, निकल गए और उनका ऑयल पहले से फिल्टर से लीक हो रहा था और उनकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। तो अगर हम समय से पहले चेक करते, अगर वो ऑयल कम है तो कहीं से लीक है, अगर हम सब चेक कर लेते कि हाँ यहाँ छोटा मोटा है, क्लियर कर दे तो बड़ा खर्चा नहीं आता है। कभी कभी जो है कि वो 500 का खर्चा रहता है, लेकिन वो क्या करता है 1.5 लाख रुपए, अगर इंजन सीज हो गया तो 1.5 लाख रुपए खर्चा जाता है। गाड़ियों के हिसाब से बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनका 5-5 लाख 3-3 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। तो हमारा यही जो है हमारे दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आप जब भी गाड़ी कहीं लंबा रनिंग करने वाले हैं तो एक जनरल चेकअप कीजिए, जैसा मैंने इसमें मेंशन किया है। अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में जानना है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में लिखो और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और हम आप सबसे विदा लेते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग जो है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, जय सिया राम।